आगामी त्योहारों को देखते हुए सदर कोतवाली में संपन्न हुई पीस कमेटी की बैठक। ललितपुर सदर कोतवाली अंतर्गत पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। सदर एसडीएम, सीओ और कोतवाली प्रभारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मीटिंग में रंगोत्सव, होली, भैया दूज और शबे बारात, यह सभी मार्च के महीने में शुरुआती दौर में त्योहार आ रहे हैं, जिसके चलते सदर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। वहीं जिला प्रशासन ने सभी से अपील की कि सभी समुदाय और त्योहार मिलजुल कर मनाएं। सभी समुदाय के लोगों ने भी जिला प्रशासन को आश्वासन दिया कि हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाएंगे। ललितपुर से इमरान मंसूर की रिपोर्ट। संपन्न होंगे होलिका दहन, होलिका पर्व, शबे बारात और भैया दूज। इन तीनों ही त्योहारों में पहले तो एक खूबसूरती या एक अच्छी चीज़ ये है कि होलिका दहन और शबे बारात दोनों एक ही तिथि पर हैं, यानी हर्षोल्लास के साथ मिलकर के मनाने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। जहां होलिका दहन सबको मालूम है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है। कई कथानक इसके संदर्भ में पुराणों में मिलते हैं, चाहे वो गरुड़ पुराण हो, नारद पुराण हो, कई जैमिनीय सूत्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कोई कहता है कि हिरण्यकशिप जो था वो इतना मदान्ध हो गया था कि अपने आप को ही ईश्वर मानने लगा था, और उसके ही कोख से पैदा उसका जो पुत्र प्रहलाद, उसने विष्णु को ईश्वर माना और वो उन्हीं की भक्ति में अपना लगा रहा। उनकी जो बहन थी उनको अपना उनका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में बैठ भी जाएं तो वो आग से नहीं जलेंगी। प्रताड़ित करने के लिए, भयभीत करने के लिए, दंडित करने के लिए वो अपने पुत्र को आदेशित कर देता है कि बहन तुम लेकर के आग में बैठ जाओ। आग में बैठती है, लेकिन ईश्वर कृपा से वो स्वयं जल जाती है, क्योंकि वो दुरुपयोग की मंशा से उस वरदान का दुरुपयोग कर रही है और ऐसे अबोध बालक पर जो उससे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं रख रहा। तो ऐसे बुरे लोगों के विरुद्ध, यानी मानना ये है आस्था का कि ईश्वर जब भी बुराई करने वाले लोग होंगे तो उन पर विजय ही दिलाता है। अच्छाई करने वाले लोगों का, अच्छी मनसा के लोगों का, भले मनसा के लोगों का। यही कुछ अपना कथानक श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जब वो पूतना को कंस ने भेजा तो उनका संहार किया और उस समय से फिर होलिका का अपना प्रारंभ हो गया। कोई कहता है भगवान राम के जो पूर्वज थे रघु, उनके समय में भी इसी तरह के कथानक की बात निकल करके आती है। तो अलग अलग देश पर जो भी चीज़ें हुई हैं होलिका को लेकर के ये चलता है कि हम लोग हर्षोल्लास के रूप में सिर्फ इस बात से मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, मानवता की जीत होती है, इंसानियत की जीत होती है। लेकिन जब अगले दिन हर्षोल्लास का माहौल बनता है, रंग, गुलाल, अबीर, उसके साथ अलग अलग रंगों के पेय पदार्थ जो लोग पी लेते हैं, वो जो अंतः कलर उसका ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और कई बार रंग में भंग बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं उतना ही लेना, प्याली में आना ना पड़े कोतवाली में। हिदायत सिर्फ यही है कि भाई अगर हम लोग सतर्क रहेंगे चौराहों पर, मोहल्लों में, तो ऐसे लोग बेअंदाज नहीं होने पाएंगे और जो हमारा महोत्सव है वो महोत्सव के रूप में ही मनाया जाएगा। कहीं ऐसा माहौल बन जाए कि पता चले छत से कोई गिर जाए, कोई कुछ कर जाए, क्योंकि नशे की हालात में क्या हो जाए स्थितियाँ कोई नहीं जानता। सबसे ख़राब कंडीशन क्या होती है, जो नए युवक होते हैं हमारे घरों से, जब भी हम उनको भेजते हैं कभी नहीं टोकते हैं कि भैया हेलमेट क्यों नहीं।